भगवान होते हैं या नहीं, इस बारे में आजकल कई किस्से प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ किस्से भगवान के साथ है तो कुछ किस्से भगवान के खिलाफ भी है, जिस कारण आज के इस युग में इस क्वेश्चन का आंसर कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान से ही रिलेटेड कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इस दुनिया में भगवान होते हैं या नहीं। तो मिस्ट्री नंबर 1, दोस्तों हम सबको पता है कि किसी भी शिशु का निर्माण उसकी माँ के पेट में होता है। दरअसल दोस्तों होता यूँ है कि कोई भी कि जो भी औरत है उसके गर्भ में एक छोटा सा पदार्थ बनता है और फिर वही पदार्थ थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ऐसे ही जब वह लगभग मीडियम साइज का बड़ा हो जाता है तब वह निर्जीव पदार्थ अचानक से जिंदा हो जाता है, मानो कि किसी ने उस निर्जीव पदार्थ में प्राण डाल दिए हो, जिससे वह निर्जीव पदार्थ अचानक से जिंदा हो गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सवाल यह है कि उस निर्जीव पदार्थ में जो भी पहले प्राण डालता है वह कौन है, या फिर उसमें जो पहले प्राण आते हैं वह कहाँ से आते हैं। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है, जो कि हमारी समझ से परे है, जिस कारण आज तक इस धरती के वैज्ञानिक इस सवाल का आंसर हमें दे ही न सके। तो यह जो मिस्ट्री है, यह मिस्ट्री हमें आत्मा, स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म आदि चीज़ों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ ही रहा है तो साथ ही साथ इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। तो मिस्ट्री नंबर 2, भगवान इस दुनिया में मौजूद था, है और रहेगा। इसका इंडिया में एक सबसे बड़ा सबूत है हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, बाइबल, रामायण और महाभारत। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान की पुष्टि की गई है। अर्थात भगवान होते हैं, लेकिन अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम इन किताबों पर कैसे विश्वास कर लें। तो दोस्तों एक बार जरा आप अपने आप में ही सोचिए कि गीता में लिखा हुआ सार और महाभारत में लिखे हुए कुल 1,10,000 श्लोक क्या कोई आम आदमी लिख सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इनमें लिखी हुई हर बात आज तक सत्य ही हुई है। इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। दोस्तों भगवद गीता में लिखा हुआ है, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे भगवान है। जिसका मतलब है कि भगवान मन, बुद्धि और आत्मा से परे है, जिस कारण भगवान से रिलेटेड कभी कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक भगवान से रिलेटेड कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। 100 बात की एक बात यह है कि गीता में लिखी हुई हर बात सत्य ही हुई है, अतः भगवान भी हो ही सकते हैं। तो मिस्ट्री नंबर 3, हम अक्सर सुनते आए हैं कि मौत से पहले कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि अब जीवन का अंत निकट है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि ये अनुभव वाकई महसूस होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार व्यक्ति को मरने से पहले एक गुफा के भीतर बहुत तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। साथ ही जब उसकी आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन भी होती है। और ये बात वैज्ञानिकों ने ऐसे ही नहीं कही, इससे पहले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी। दरअसल दोस्तों बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरेंस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेल्जियम के कोमा साइंस ग्रुप को लीड करते हैं, ने कई ऐसे मरीजों से बात की है जो कोमा से बाहर आए हैं। और जब स्टीवन लॉरेंस ने उनसे पूछा कि आपको कोमा में अधिकतर कैसा अनुभव होता था, तो उनमें से कई लोगों ने एक ही बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि हमें एक टनल में तेज रोशनी और शरीर में एक अजीब सी सिहरन, ऐसा ही अधिकतर अनुभव होता था। और अगर सिर्फ 10-15 लोग ही ऐसी बातें करते तो शायद उन पर विश्वास करना मुश्किल होता, लेकिन उनमें से लगभग 80% से भी ज़्यादा लोगों ने यही बात कही थी, जो कि सच में एकदम से चौंकाने वाली बात है। तो मिस्ट्री नंबर 4, वर्ष 1989 की एक घटना है
जब एक रूसी डॉक्टर एजाकोव के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने साइबेरिया के एक अनाम स्थान पर खुदाई करनी शुरू की। यह खुदाई तब तक चलती रही जब तक वे एक गुफा तक नहीं पहुंच गए। इस गुफा के भीतर उन्होंने अजीब सी आवाज़ें और असहनीय गर्मी को महसूस किया। वैसे इस खुदाई का मेन मकसद था पृथ्वी के नीचे छुपे रहस्यों को जानना। वैज्ञानिकों ने अपने माइक्रोफोन के जरिए सुना कि जिस गुफा तक उन्होंने खुदाई की है उसके अंदर से चीखने और चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ें आ रही है। यह आवाज़ें कुछ ऐसी थी जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। इसके अलावा दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी कि उस समय उस स्थान का तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था और उस समय जो आवाज़ें आ रही थी वह आवाज़ें कुछ इस प्रकार की थी। और इस घटना के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि यह जो गुफा है अवश्य ही इसमें नर्क है। और अभी जो आपने ये इससे पहले आवाज़ें सुनी थी ये तो नर्क की थी। लेकिन अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको रात को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी। सब्सक्राइब कर देना।